तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ऑलरेडी हमने 12th बायोलॉजी का बैच शुरू कर दिया और हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा है, ठीक है, जिस लेसन का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 चल रहा है। 5 लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो आज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन 5 वीडियोस को पहले जाके देखिए, ठीक है, क्योंकि आज जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें वो बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आज हमको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हमको पढ़ना है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होता है ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। क्या होता है पॉलिनेशन का मतलब, फ्लावर के अंदर स्टेमन होता है। ठीक है, स्टेमन का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम लोग एंथर कहते हैं। ठीक है, ये उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा जो जिन्होंने पहले की क्लास लगाई हुई है। जो लोग पहले की क्लास नहीं लगाए हुए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो सुन लो, वापस एक बार सुन लो। इसे हम लोग, जो ऊपर वाला पोर्शन है फ्लावर का, ये एंथर है। ठीक है, और ये बनाता है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये क्या बनाता है, पोलन ग्रेन्स, और यही पोलन ग्रेन्स आगे चल के मेल गैमेट बनाते हैं फ्लावर के अंदर। सही बात है। ठीक है, वैसे ही फीमेल के अंदर होता है कार्पेल, जिसे हम पिस्टल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा पिस्टल का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टिकी सर्फेस होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। किसका ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन को हमको उठाना है एंथर से और उसको डिपॉजिट कर देना है स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, ये जो रीजन दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ठीक है, तो हमको एंथर से उठाना है पॉलन ग्रेन्स और उसको डिपॉजिट करना है किसमें, स्टिग्मा में। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे, पॉलिनेशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई थी लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग को पढ़ना है कि पॉलिनेशन कैसे होती है आखिरकार। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मोटाइल नहीं होते। क्या बोला मैंने, प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जनरली मोटाइल नहीं होते। मोटाइल का मतलब होता है कि जो खुद से मूव नहीं कर सकते, जो खुद से मूव कर सकते, लेकिन ये मोटाइल नहीं होते। इसका मतलब ये पोलन ग्रेन्स खुद से मूव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई एजेंट्स होंगे, ठीक है, किसी चीज के थ्रू इन पोलन, ये जो पोलन ग्रेन्स ये ट्रांसफर होंगे एंथर से कहां, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, ये बात क्लियर है। यही चीजें हमें पढ़नी है। जो चीज ट्रांसफर करवाता है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे, उन चीजों को हम लोग एजेंट्स कहते हैं। सो हम लोग को पढ़ना है आज हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में और कितने टाइप्स के एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। आओ देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखो यहाँ पे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जनरली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है एबायोटिक फैक्टर और एक है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो लिविंग बीइंग है। ठीक है, ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स का पॉलिनेशन करवा रहे हैं। और कुछ एबायोटिक फैक्टर भी हैं जैसे नॉन लिविंग थिंग, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वो उनके थ्रू अगर पॉलिनेशन हो तो वो किसके अंडर आएंगे, एबायोटिक फैक्टर के आएंगे। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर के अंदर 2 चीजें होती है, या तो पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो सकता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ जाएंगे और वो जाके किसी भी फीमेल के स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाएंगे। या तो पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर हो सकती है, वाटर के अंदर हो सकती है। ठीक है, वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकती है। अगर हम लोग बायोटिक की बात करें, ठीक है, बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं, किसकी, प्लांट की। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अपने सिलेबस में पढ़ना है इंसेक्ट के बारे में। ठीक है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स को जो पॉलिनेशन करवा रहे हैं उन्हें हम लोग एंटोमोफिली कहते हैं। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट्स जो पॉलिनेशन करवाने में प्लांट की मदद कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। ठीक है, फिर कुछ बर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, हमें बर्ड्स के बारे में भी पढ़ना है। कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, जनरली 2 टाइप के बर्ड्स होते हैं, एक सन बर्ड और एक हमिंग बर्ड। ठीक है, 2 टाइप के बर्ड्स होते हैं, एक सन बर्ड और एक हमिंग बर्ड। ये जो दो बर्ड्स होते हैं ये हमारा पॉलिनेशन का, हमारा नहीं, प्लांट्स का पॉलिनेशन करवाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। कुछ मैमल्स भी होते हैं, जो हम पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं। जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है बैट का। ठीक है, बैट भी पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ कुछ और एग्जांपल्स है जो आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं, जैसे लीमर। ठीक है, लीमर एक मंकी टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, वो भी पॉलिनेशन करने में क्या करता है, मदद करता है प्लांट्स की। ठीक है, विंड जो पॉलिनेशन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिली। विंड से जो पॉलिनेशन हो रही है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिली। और जो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। सिंपल सा नाम है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिली का मतलब होता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रही है, वाटर के थ्रू हो रही है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है।
अब हमारी बुक हमें और कुछ चीजें बताती है कि ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर में, ठीक है, ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर में कौन सा ज्यादा रिलायबल सोर्स है पॉलिनेशन के लिए किसी भी प्लांट के लिए, ठीक है, कोई भी प्लांट कौन सा फैक्टर ज्यादा चूज करेगा, ए बायोटिक चूज करेगा या बायोटिक चूज करेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया ज्यादा चूज करेगा कोई भी प्लांट, बायोटिक चूज करेगा या ए बायोटिक चूज करेगा। तो जनरली मेजोरिटी ऑफ द प्लांट कौन सा एजेंट चूज करते हैं, बायोटिक एजेंट चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर श्योर शॉट रिपॉलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों चांसेस ज्यादा है? जैसे एक फॉर एग्जांपल एक हनी बी है, ठीक है, तो वो आके एक फ्लावर पे बैठी नेक्टर के लिए, नेक्टर पता है ना, एक ग्लैंड होता है फ्लावर्स के अंदर नेक्टोरिस नाम का, ठीक है, ग्लैंड होता है जिसका नाम है नेक्टोरिस, वो एक ग्लैंड रिलीज करता है, उसका नाम है जिसका नाम है नेक्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नेक्टर। तो हनी बीज क्या करती है, वो नेक्टर के लिए प्लांट्स के पास आती है, वो प्लांट्स के ऊपर जैसे ही बैठेंगी नेक्टर लेने के लिए, तैसे उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे और वो हनी बीज आगे जाके किसी दूसरे प्लांट पे भी किसी दूसरे फ्लावर पे भी बैठेगी, ये श्योर शॉट है, ठीक है। ये सारी चीजें ए बायोटिक फैक्टर में पॉसिबल, लेकिन ये सारी चीजें ए बायोटिक फैक्टर में पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं विंड की बात करूं तो जनरली पोलन ग्रेन्स हवे में उड़ जाए, ठीक है, हवे में पोलन ग्रेन्स उड़ जाए, अब क्या भरोसा कि वो जो पोलन ग्रेन्स हवे में उड़े हैं वो जाके किसी स्टिग्मा के ऊपर ही अटैच होंगे, ठीक है, कोई भरोसा है, कोई ज्यादा श्योर नहीं है ना, श्योरिटी नहीं है इस ए बायोटिक फैक्टर्स के अंदर। इसीलिए मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, बायोटिक फैक्टर प्रेफर करते हैं। कितने एंजियोस्पर्म्स करते हैं? अराउंड 80%, ठीक है। इस दुनिया में जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स मतलब समझते हो ना, एंजियोस्पर्म्स मतलब वो प्लांट जो जिसके अंदर फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर पॉलिनेशन हो सकती है। तो जनरली 80% ऑफ एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्म्स है उसमें से 80% के अंदर बायोटिक फैक्टर से पॉलिनेशन होती है, और जितने भी बचे बाकी सब किससे होते हैं, एबायोटिक फैक्टर से, ठीक है। अगर हम लोग एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो तुम्हें क्या लगता है कि एबायोटिक फैक्टर में विंड से ज्यादा पॉलिनेशन होती होगी या वाटर से ज्यादा पॉलिनेशन होती होगी? क्या लगता है? सिंपल सी बात है ना, एबायोटिक फैक्टर में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किससे होती होगी, विंड से ही होती होगी। क्यों? क्योंकि देखो जनरली वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम नंबर ऑफ ऐसे स्पीशीज है जो वाटर के अंदर फ्लावर्स को जन्म देते हैं। समझ में आ रहा है? तो जनरली ज्यादा करके अगर एबायोटिक की बात करें तो ज्यादा करके पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है, विंड के थ्रू होती है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अगर हम लोग पूरी पॉलिनेशन की बात करें तो मेजोरिटी किसके अंदर हो रही है, एबायोटिक के बायोटिक के अंदर हो रही है, और सिर्फ अगर हम लोग एबायोटिक की बात करें तो किसके अंदर ज्यादा हो रही है, विंड के अंदर हो रही है। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है एक एक टाइप के बारे में, ठीक है। एनिमोफिली होती क्या है? एनिमोफिली का मतलब जनरली अभी मैंने आपको बताया कि एनिमोफिली का मतलब होता है विंड के थ्रू पॉलिनेशन होना, ठीक है। एनिमोफिली का मतलब क्या होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये कोई एक प्लांट है और ये उसका मेल गैमेट है, ठीक है, ये क्या है, उसका मेल गैमेट है। तो जब भी ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ये जो मेल पार्ट है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा, ये हवे में क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिमोफिली कर रहे हैं। तो इस पॉलिनेशन के टाइप के प्लांट के अंदर, ठीक है, ऐसे प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी हमें फीचर्स देखने मिलेंगे, ऐसे फ्लावर्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स देखने मिलेंगे? तो सबसे पहली बात देखो, फ्लावर्स डू नॉट प्रोड्यूस, क्या क्या फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, फ्लावर्स डू नॉट प्रोड्यूस कलर, ऑर्डर और नेक्टर, ठीक है। जनरली आप खुद से सोचो कि फ्लावर्स जो होते हैं वो कलर क्यों प्रोड्यूस करते हैं? सिंपल सी बात है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ऑर्डर क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि वो इंसेक्ट्स उनकी तरफ सिमिलर सा रीजन है, क्योंकि इंसेक्ट क्या हो, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। साथ ही साथ नेक्टर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेक्टर एक नेक्टोरिस ग्लैंड से मिलता है, तो वो नेक्टोरिस ग्लैंड फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो जनरली फीचर्स है ये ऐसे प्लांट के अंदर होंगी जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन कर रहे हैं, ये बात क्लियर है। लेकिन ये जो प्लांट्स है ये किसके थ्रू पॉलिनेशन कर रहे हैं, विंड के थ्रू कर रहे हैं। तो क्या इनके अंदर ये सब फीचर होना जरूरी है? नहीं जरूरी ना, प्लांट अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा। तो इसीलिए एनिमोफिली वाले जो प्लांट्स होते हैं दे डू नॉट हैव, देखो यहाँ पे मैंने बड़ा सा नॉट लिखा है, तो दे डू नॉट हैव कलर, ऑर्डर और नेक्टर, ठीक है। इनके पास कलर नहीं होता, जनरली कलरलेस होते हैं इनके प्लांट, ठीक है। ऑर्डर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, और कोई भी नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात क्या है, क्वांटिटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज ह्यूज। अब देखो मैं बात कर रहा हूं विंड की,
ठीक है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो गया और वो विंड में उड़ गया, तो क्या भरोसा है कि जो विंड में पोलन ग्रेन उड़ा है वो आगे चल के किसी स्टिग्मा पे अटैच हो? ठीक है, कोई ऐसी श्योरिटी है नहीं, है ना। तो इसीलिए इस श्योरिटी को बढ़ाने के लिए, इस पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो मेल पार्ट होता है वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ पोलन ग्रेन होंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हाँ ये वाला, मतलब फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स बन जाए, तो उसमें से एक भी पोलन ग्रेन, ठीक है, उसमें से एक भी पोलन ग्रेन आगे चल के पॉलिनेशन कर देता है तो प्लांट्स के लिए उतना काफी है। ठीक है, तो इसीलिए क्वांटिटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज ह्यूज। ठीक है, इन प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स की क्वांटिटी होगी वो काफी ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पोलन मस्ट बी लाइट, ड्राई और नॉन स्टिकी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन्स उड़ के आ रहे हैं और उनके बीच में कोई भी दूसरा पेड़ पड़ रहा है या कोई इंसान पड़ रहा है या दूसरा कोई एनिमल पड़ रहा है, और अगर वो पोलन ग्रेन स्टिकी है तो वो उन सारे चीजों से स्टिक हो जाएंगे, उन सारी चीजों से चिपक जाएंगे। तो इसका मतलब पोलन ग्रेन्स के नंबर कम हो जाएंगे ना। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स हमेशा नॉन स्टिकी होने चाहिए, वो स्टिकी नहीं होने चाहिए, कहीं पे भी जाके चिपक नहीं जाने चाहिए। ठीक है, स्टिकी क्या होना चाहिए? स्टिकी होना चाहिए स्टिग्मा। स्टिकी क्या होना चाहिए? स्टिग्मा। ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स किसके ऊपर जाने वाले हैं? स्टिग्मा के ऊपर जाने वाले हैं। ये हमारा स्टिग्मा, सही बात है। तो पोलन ग्रेन्स आगे चल के किसके ऊपर अटैक करने वाले हैं? स्टिग्मा के ऊपर जाने चाहिए। तो ये स्टिकी होना चाहिए, ये वाला पोर्शन स्टिकी होगा चलेगा, लेकिन पोलन ग्रेन स्टिकी होना नहीं चाहिए, क्योंकि उड़ उड़ के जाएंगे, कहीं पे भी स्टिक हो जाएंगे। समझ में आ रही है? ठीक है, पोलन ग्रेन्स मस्ट बी नॉन स्टिकी। साथ ही साथ दे शुड बी ड्राई। ठीक है, दे शुड बी ड्राई एंड लाइट। अगर वो लाइट नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे, तो वो एयर में उड़ भी तो नहीं पाएंगे, ये भी तो बात है। समझ में आ रही है बात? तो अगर उनको विंड से पॉलिनेशन करवाना है तो दे मस्ट बी लाइट एंड दे मस्ट बी ड्राई, ये बात हो गई। बट स्टिग्मा शुड बी स्टिकी। ठीक है, ये बात समझ में। स्टेमन्स एंड कार्पेल मस्ट लॉन्ग एंड एक्सपोज्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे ये वाला देखो प्लांट, देखो इसमें जो स्टेमन है, ठीक है, ये जो स्टेमन का जो फिलामेंट वाला रीजन है, ये प्लांट से बाहर आया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है? ये प्लांट से क्या आया हुआ है? बाहर आया हुआ है। वैसे अगर मैं फीमेल की बात करूं, यहाँ पे कोई फीमेल वाला फ्लावर है, ठीक है, इसमें से ये इसकी ओवरी है और ये इसका स्टाइल वाला रीजन है। तो ये स्टाइल वाला रीजन श्योरिटी है कि बाहर होना चाहिए। ठीक है, क्यों बाहर हो रहा है? क्योंकि जब भी पोलन ग्रेन्स यहाँ से उड़ के आएंगे, ठीक है, पोलन ग्रेन्स यहाँ से उड़ के आएंगे, अब ये फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, तो ये पोलन ग्रेन्स कैसे इसके ऊपर स्टिक होंगे? स्टिक होना पॉसिबल नहीं है ना। ये तभी पॉसिबल है जो ये जो स्टिग्मा है ये फ्लावर के कहाँ प्रेजेंट हो? बाहर प्रेजेंट हो। सेम ही कंसेप्ट किसके साथ है? मेल पार्ट के साथ है, पोलन ग्रेन्स के भी साथ है। अगर पोलन ग्रेन्स बाहर प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, अगर पोलन ग्रेन्स बाहर प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो विंड के थ्रू ट्रेवल कैसे करेंगे? ठीक है, वो उड़ ही नहीं पाएंगे ना, सिंपल सी बात है। तो इस लाइन का यही मीनिंग है, स्टेमन एंड कार्पेन शुड बी लॉन्ग। ठीक है, वो कैसे होने चाहिए? लॉन्ग होने चाहिए और एक्सपोज्ड होने चाहिए, बाहर की तरफ होने चाहिए। साथ ही साथ फ्लावर्स जनरली हैव, ये मिट गया, लिख देता हूं, दे जनरली हैव सिंगल ओव्यूल। ठीक है, दे जनरली हैव सिंगल ओव्यूल। सिंगल ओव्यूल का मतलब क्या होता है? अब देखो ये प्लांट के अंदर ये ओवरी वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है? ओवरी। ठीक है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर लगाई उन्हें समझ में आ रहा होगा ये कौन कौन सा पार्ट है, किसकी बात मैं बात कर रहा हूँ। अगर जिन्होंने नहीं लगाई है वो लेक्चर, उन्हें वो जाके लगाएं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि ये किस क्या 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 बोल रहा हूँ मैं। ये वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल और ये ओवरी। तो इस ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विंड के थ्रू क्या कर रहे हैं? पॉलिनेशन कर रहे हैं, उनके अंदर जनरली एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर नेचर ने इसके अंदर 3-4 ओव्यूल दे दिए, ठीक है, अगर ज्यादा भी ओव्यूल दे दिए, तो अगर देखो पॉलिनेशन से ज्यादा पोलन ग्रेन्स आ नहीं पा रहे हैं, विंड पॉलिनेशन ज्यादा पोलन ग्रेन्स आ नहीं पा रहे हैं, तो अगर एक पोलन ग्रेन भी आ गया, ठीक है, तो उस ओव्यूल का क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एनिमोफिली के अंदर। समझ में आया एनिमोफिली क्या होता है? ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ हाइड्रोफिली के बारे में। हाइड्रोफिली क्या होता है? जो वाटर से पॉलिनेशन करते हैं प्लांट। ठीक है, ऐसे प्लांट जो किससे पॉलिनेशन करवा रहे हैं? जनरली वाटर से। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो पानी में रहते ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे एंजियोस्पर्म्स है जो क्या है? एक्वाटिक है। बहुत ही कम ऐसे एंजियोस्पर्म्स क्या है जो क्या है? एक्वाटिक है। उनमें से भी, ठीक है, जो उनमें से भी कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जो पानी में तो रहते हैं,
ठीक है, पानी में तो रहते हैं लेकिन वो हाइड्रोफिली वाले तरीके से, मतलब पानी के तरीके से पॉलिनेशन करते ही नहीं है। ठीक है, आपको इनके एग्जांपल्स याद है, देखो पॉलिनेशन बाय एंटीमोफिली, एंटीमोफिली मतलब क्या होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू, मैंने आपको बताया था ना अभी टाइप्स वाले में। तो एंटीमोफिली का मतलब क्या होता है, जो पॉलिनेशन कर रहे हैं इंसेक्ट्स के थ्रू। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट तो होते हैं वाटर के अंदर, ये प्रेजेंट तो होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन ये वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करते। ठीक है, समझ रहे हो। तो हाइड्रोफिली की कितनी बुरी कंडीशन है कि इसमें, इसके अंदर कुछ प्लांट्स प्रेजेंट तो है लेकिन फिर भी ये उसके थ्रू पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से, इसका एग्जांपल याद करना है, लोटस, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा होता है लोटस, आपने देखा होगा अपने यहाँ पे। वाटर हाइसिंथ, ये भी एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर होता है वॉयलेट कलर का। और एक वाटर लिली। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल तुमको याद रखते हैं, कौन से, एक लोटस, ठीक है, एक वाटर हाइसिंथ और एक वाटर लिली। समझ में आ रही है, ये तीनों ब्यूटीफुल से फ्लावर होते हैं, ठीक है, जो एंटीमोफिली के थ्रू क्या करते हैं, अपना पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, लेकिन फिर भी ये हाइड्रोफिली फॉलो नहीं करते। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ये हो गया, ये ऐसे केस हो गया जो फॉलो नहीं करते। अब कुछ हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे पॉलिनेशन जो हाइड्रोफिली फॉलो करते हैं। ठीक है, अब उसमें भी दो टाइप्स के हो जाएंगे, क्योंकि वाटर दो टाइप का होता है ना, एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मरीन वाटर। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेश वाटर के अंदर जिनका भी पॉलिनेशन होता है, उसे हम लोग, उसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है, वैसलनेरिया का। ठीक है, किसका एग्जांपल याद रखना है, वैसलनेरिया का। और मरीन के अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है उसका एग्जांपल आपको याद रखना है सी ग्रासेस का। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे होता है इनके अंदर पॉलिनेशन। देखो यहाँ देखो, मैं आपको एक एग्जांपल वैसलनेरिया का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, वैलसनेरिया का। फॉर एग्जांपल ये वाटर का लेयर है, ठीक है, ये वाटर का सरफेस है। तो वैलसनेरिया का क्या होगा, यहाँ पे ये जो ग्राउंड सरफेस है, इस ग्राउंड सरफेस से प्लांट निकलेंगे, ऐसे बड़े बड़े, यहां से ऐसे बड़े बड़े प्लांट निकलेंगे और आगे चल के इस वाटर के सरफेस पे, ठीक है, आगे चल के इस वाटर के सरफेस पे फ्लावर आएगा। ठीक है, आगे चल के इस वाटर के सरफेस के ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे आगे चल के क्या निकलेगा, एक वेलिस्नेरिया का फ्लावर निकलेगा। ठीक है, ये मैं आपको वेलिस्नेरिया के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सरफेस के ऊपर क्या आ गया, वेलिस्नेरिया का प्लांट आ गया। ठीक है, फ्लावर आ गया और प्लांट उसकी जो बॉडी है वो वाटर के अंडर प्रेजेंट है। सेम उसके बाजू में एक और प्लांट होगा, यहाँ पे एक और प्लांट होगा। ठीक है, अब देखो जो भी फ्लावर, ठीक है, जो भी फ्लावर सरफेस लेवल के ऊपर होता है वो जनरली फीमेल होता है। ठीक है, अगर वेलिस्नेरिया की बात करें तो वेलिस्नेरिया में जो भी फ्लावर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है वो जनरली क्या होते हैं, फीमेल्स होते हैं। ठीक है, और इनका जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, वेलिस्नेरिया का जो मेल पार्ट होता है वो वाटर के अंडर फॉर्म होता है। तो जनरली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर होगा, यहाँ पे मैं छोटा सा फ्लावर बना रहा हूँ अलग कलर से। ठीक है, अच्छा ये फ्लावर भी कलरफुल नहीं होगा, क्यों नहीं कलरफुल होगा, क्योंकि इनको भी किसी इंसेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे कलरफुल बनाना पड़ रहा ताकि तुमको दिखे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मेल फ्लावर है जो क्या करेगा, अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर देगा। ठीक है, अपने पोलन ग्रेन्स को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और ये पोलन ग्रेन्स इतने लाइट वेट होते हैं कि ये आगे ऊपर चले जाते हैं इन सरफेस के ऊपर। ठीक है, वाटर लेवल के सरफेस के ऊपर चले जाते हैं और वाटर के फ्लो की वजह से ये इस फीमेल पार्ट के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाती है। ठीक है, ये किसके अंडर होता है, हाइड्रोफिल के अंदर होता है। ठीक है, हाइड्रोफिली के अंदर होता है। तो हाइड्रोफिली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कुछ इस टाइप में पॉलिनेशन देखने मिलती है। ठीक है, ये हम लोग ने किसका देखा, वेलिस्नेरिया का, आपके बुक में दिया हुआ ये स्ट्रक्चर, समझ में आई बात। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी ग्रासेस के अंदर कैसा होता है। अच्छा ये लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, वेलिस्नेरिया किसके अंदर हो रहा है, फ्रेश वाटर के अंदर हो रहा है। ठीक है, और इनका पॉलिनेशन होता है सरफेस पे, यहाँ पे होता है सरफेस के ऊपर होता है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है सी ग्रासेस के बारे में, सी ग्रासेस के अंदर कैसे पॉलिनेशन टेक प्लेस होती है। तो देखो सी ग्रासेस जो होते हैं ना वो जनरली मरीन में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनका नाम भी सी ग्रासेस है, कॉमन सेंस। ठीक है, और जैसे देखो यहाँ पे ये है सी ग्रासेस,
ठीक है, ये सी ग्रासेस है। और इनका जो पॉलिनेशन होता है वो प्लांट के अंदर ही होता है। ठीक है, इनका जो पॉलिनेशन होता है वो प्लांट के अंदर ही होता है। यहाँ देखो, ये मैं वाटर बना देता हूँ, ये वाटर लेवल है। ठीक है, ये वाटर लेवल है और वाटर के अंडर उगे हैं सी ग्रासेस। अब यहीं पे इनका भी मेल गैमेट निकलेगा। ठीक है, मेल फ्लावर रहेगा और फीमेल फ्लावर रहेगा। तो मेल फ्लावर क्या करेगा, अपने पोलन ग्रेन्स को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और ये पोलन ग्रेन्स वाटर के अंडर ही अंडर, ठीक है, वाटर के अंडर ही अंडर किसके पास पहुंच जाएंगे, इस फीमेल पार्ट के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और स्पेशलिटी होती है इनके अंदर कि इनका जो पोलन ग्रेन होता है ना, उसका स्ट्रक्चर रिबन की शेप का होता है, कुछ ऐसा सा। इट इज अ रिबन शेप पोलन ग्रेन। ठीक है, ये बातें क्लियर है। ठीक है, इट इज अ रिबन शेप पोलन, ऐसा हुक के टाइप का स्ट्रक्चर होता है ताकि ये पोलन ग्रेन जाके इस फीमेल फ्लावर पे टैप हो जाए। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे पॉलिनेशन हो पाती है। तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके जो फीचर्स होंगे वो भी सिमिलर होंगे, थोड़े बहुत, मतलब मोस्टली जो सिमिलर होंगे एनिमोफिली की तरह ही होंगे कि इसके अंदर भी अपना कलर नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा। कलर की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट का लेना देना नहीं है। ठीक है, बस इसमें कुछ डिफरेंस ये होगा कि इनका जो पोलन ग्रेन्स होगा वो लाइट वेट होगा, क्योंकि इसको वाटर में ट्रैवल करना है। सही है, ठीक है, ये बातें क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग को आ जाते हैं, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है जूफिली के बारे में। अच्छा, जूफिली का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको शायद नहीं बताया अभी। जूफिली किसको कहते हैं, बायोटिक फैक्टर को पढ़ाया था ना मैंने आपको। जो बायोटिक फैक्टर है उन्हीं का एक नाम है जूफिली। जूलॉजी पढ़ते हो ना आप लोग बायोलॉजी में, बायोलॉजी का एक पार्ट होता है ना जूलॉजी। तो जूलॉजी मतलब क्या, जो एनिमल्स की वजह से पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला एनिमल कौन सा पढ़ना है हम लोग को, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट्स। एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट्स, किसके थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये बातें क्लियर है। कौन कौन से इंसेक्ट्स एंटोमोफिली करवाते हैं वो उसका एग्जांपल हमें पता होना चाहिए। तो जनरली हनी बीज होते हैं। ठीक है, हनी बीज करवाते हैं, आपको पता है ना, हनी बीज जो हनी कॉम्ब बनाते हैं उनके अंदर से नेक्टर ले लेके प्लांट्स के अंदर से। ठीक है, फिर वास्प होते हैं। ठीक है, बीटल्स होते हैं, और भी कुछ होते हैं, बटरफ्लाइज। ठीक है, बटरफ्लाइज होते हैं, हाउस फ्लाइज होती है। ठीक है, जो हमारे घर में उड़ती रहती है ना, वो भी पॉलिनेशन करवाती है। तो ऐसे जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन करने में मदद करते हैं प्लांट्स की। ठीक है, अब इनके फीचर क्या क्या होंगे बताओ जरा, कॉमन सेंस लगाओ, और इनके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं बताओ जरा। ठीक है, सोचो अपने मन में क्या क्या हो सकते हैं इनके फीचर्स। सही कहा, सबसे पहला फीचर क्या होगा, दे हैव कलरफुल फ्लावर। ठीक है, इनके पास कलरफुल फ्लावर होगा। क्यों कलरफुल फ्लावर होगा, ताकि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, अब अगर फ्लावर भी ग्रीन कलर का है, समझो मेरी बात, फ्लावर भी क्या है, ग्रीन कलर का है, और प्लांट भी पूरा ग्रीन कलर का है, तो दूर से जो इंसेक्ट जा रहा होगा क्या उसे दिखेगा वो फ्लावर, नहीं दिखेगा। लेकिन अगर फ्लावर कलरफुल होगा, ठीक है, अलग अलग कलर्स के होंगे, काफी ब्राइट कलर का होगा, तो इंसेक्ट्स को वो फ्लावर दूर से नजर आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ में इनके पास नेक्टर प्रेजेंट होगा। दे प्रोड्यूस नेक्टर। व्हाट इज नेक्टर, नेक्टर एक टाइप का जूस है जो कौन सिक्रेट करता है, फ्लावर्स के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है नेक्टोरीज। ठीक है, एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, नेक्टोरीज। वो नेक्टोरीज प्रेजेंट करता है नेक्टर। ठीक है, ये नेक्टर एज अ रिवॉर्ड है इंसेक्ट्स का। ठीक है, इंसेक्ट्स अब पॉलिनेशन फ्री में तो नहीं कर रहे ना। ठीक है, तो इनको ये रिवॉर्ड मिलता है एज अ नेक्टर। साथ ही साथ इनका ऑर्डर बहुत ही अच्छा होता है। ऑर्डर मतलब स्मेल। These flower have beautiful smell। ठीक है, तो जनरली जो जितने भी जूफिली वाले प्लांट है, ठीक है, जूफिली में कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, एंटीमोफिली पढ़ रहे हैं। तो एंटीमोफिली में जितने भी प्लांट्स होंगे, ठीक है, जो इंसेक्ट्स के थ्रू क्या करवा रहे हैं, अपना पॉलिनेशन करवा रहे हैं, वो उनके पास क्या होगा, कलरफुल फ्लावर होगा टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। ठीक है, दे हैव अ नेक्टर एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और उनके पास क्या होगा, ऑर्डर भी होगा। ठीक है, ताकि वो स्मेल से भी क्या आ जाए, इंसेक्ट उनके पास आ जाए। ठीक है, तो उसमें होता क्या, देखो एक बटरफ्लाई है या फिर हनी बी है। ठीक है, तो हनी बी क्या हुई, एक फ्लावर के पास आई। ठीक है, एक फ्लावर में आई और उसका नेक्टर निकालने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नेक्टर प्रेजेंट कहाँ होता है,
जनरली अगर मैं बात करूं तो फीमेल पार्ट जो होता है, इट इज अ फीमेल पार्ट कार्पेल। तो कार्पेल के इनसाइड यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स लगे होते हैं, दीज आर द नेक्टोरीज। ये कुछ ग्लैंड्स लगे होते हैं जो नेक्टर रिलीज करते हैं। तो जब भी कोई हनी बी इस नेक्टर को निकालने की कोशिश करती है तो पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, उसके बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे भी डिफरेंस देखने मिल रहा होगा। एनिमोफिली में क्या था, एनिमोफिली में जो पोलन ग्रेन्स थे, ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स थे वो काफी ज्यादा ड्राई थे और वो स्टिकी नहीं थे, नॉन स्टिकी थे। लेकिन यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स वो क्या है, स्टिकी है। दे हैव स्टिकी पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ये बात क्लियर है। दे हैव स्टिकी पोलन ग्रेन्स। क्यों स्टिकी है, क्योंकि जैसे ही कोई भी हनी भी प्लांट्स के ऊपर आएगी नेक्टर लेने के लिए, तो जितने भी पोलन ग्रेन्स है वो क्या हो जाएंगे, उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे, ठीक है, चिपक जाएंगे। अब एक हनी भी एक फ्लावर से छोड़ के दूसरे फ्लावर पे भी तो जाएगी जाएगी, ये श्योर है, ठीक है, श्योरिटी है ना यहाँ पे। तो जैसे ही वो किसी दूसरे फ्लावर पे जाती है वो पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, किसी दूसरे फ्लावर पे डिपॉजिट हो जाएंगे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो जाएंगे और वो नेक्टर लेने के चक्कर में, ठीक है, हनी भी नेक्टर लेने के चक्कर में क्या कर देगी, प्लांट का पॉलिनेशन करवा देगी। ये सिंपल सी बात समझ में आए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली जनरली किसके अंदर होती है, बर्ड्स के अंदर होती है। बर्ड्स की जो पॉलिनेशन होती है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं, ठीक है। बर्ड्स में कौन कौन से बर्ड्स करवाते हैं पॉलिनेशन, तो एक होता है सनबर्ड, ठीक है, और एक होता है हमिंग बर्ड, ठीक है। आपने नाम सुना होगा हमिंग बर्ड का कि दुनिया में सबसे छोटी बर्ड, ठीक है, दैट इज हमिंग बर्ड। और सनबर्ड भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। ये जो दो बर्ड्स हैं ये जनरली पॉलिनेशन करने में मदद करती हैं। तो इन जो जनरली जो भी फ्लावर्स होते हैं जो ऑर्निथोफिली करते हैं, ठीक है, बर्ड्स के थ्रू क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं, उनके अंदर भी सेम फीचर्स होते हैं जो कि हम लोग ने अभी पढ़ा इंसेक्ट के अंदर वाले, ठीक है। जैसे इनके अंदर भी ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, काफी अच्छा स्मेल होता है, अच्छा स्मेल नहीं होता, सॉरी ये बात होती है, एक स्पेशल होता है कि इनके अंदर स्मेल नहीं होता, क्योंकि जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, जितने भी बर्ड्स होते हैं उनका सेंस ऑफ स्मेल काफी ज्यादा खराब होता है। दे हैव अ बैड सेंस ऑफ स्मेल। वो ज्यादा स्मेल ये नहीं कर पाते, सूंघ नहीं पाते चीजों को। तो प्लांट को जब ये बातें प्लांट क्यों वेस्ट करेगा अपनी एनर्जी, ठीक है, जो प्लांट है ये क्यों वेस्ट करेगा अपनी एनर्जी स्मेल प्रोड्यूस करने के लिए, ऑर्डर प्रोड्यूस करने के लिए, जब बर्ड्स स्मेल कर ही नहीं पाते। तो इनके पास भी जनरली वही फीचर्स होते हैं, सिर्फ ये एक अलग फीचर है कि द स्मेल इज नॉट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये बातें क्लियर है, दिमाग में रह जाएंगी ये बात। नेक्स्ट हम लोग को बात करना है क्रिप्टोफिली, ठीक है, क्रिप्टोटोफिली। क्रिप्टोटोफिली किसके अंदर नॉर्मली देखा जाता है, बैट के अंदर। अच्छा, बहुत सारे मेमल्स होते हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं, जिसका एग्जांपल हमारे बुक में नहीं दिया होता, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं लीमर का। लीमर पता है, मंकी लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, मंकी नहीं होते, मंकी के जैसे दिखने वाले पेड़ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इनका पॉलिनेशन करवा देते हैं, फ्लावर्स का पॉलिनेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो बैट के अंदर भी बैट भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी एक स्पेशलिटी होती है, इनके जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर क्या स्पेशलिटी होती है, दीज आर कलरलेस, ठीक है। ये जो फ्लावर्स होते हैं ये क्या होंगे, कलरलेस फ्लावर होंगे, लेकिन इनका ऑर्डर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने सुना होगा जनरली जो बैट्स होते हैं वो रात में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जनरली जो बैट्स होते हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं, रात में ट्रैवल करते हैं। तो रात के टाइम पे इन लोग को कलर नहीं दिखता, फ्लावर का ज्यादा कलर नहीं दिखता। तो एक फ्लावर क्यों एनर्जी अपनी वेस्ट करेगा कलर बनाने के लिए, जब उस ऑर्गेनिज्म को कलर दिख ही नहीं रहा है। तो वो उस एनर्जी को यूज करता है ऑर्डर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। वो उस एनर्जी को किसके लिए यूज करता है, ऑर्डर प्रोड्यूस करने के लिए, स्मेल प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे आपने मोगरा का फ्लावर देखा होगा, देखा है, सबने देखा होगा। तो मोगरा का फ्लावर है वो व्हाइट होता है, व्हाइट कलर में होता है, ठीक है, वो ज्यादा कलरफुल नहीं होता है, लेकिन उसका स्मेल बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी पॉलिनेशन रात में होती है और रात के टाइम पे इंसेक्ट्स को ज्यादा कलर वलर दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये स्मेल के थ्रू क्या करते हैं, अपने जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। समझ में है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में इतनी चीजें हम लोग को सीखनी थी, क्लियर है, ठीक है। पॉलिनेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के ऊपर, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का क्या है, ध्यान दो, यहां देखो, ये एक पिस्टल है, पिस्टल समझते हो ना, कार्पेल, पिस्टल समझते हो ना, कार्पेल, ठीक है। अब पॉलिनेशन हो चुकी है, पॉलिनेशन हो चुकी है, मतलब यहां पे पोलन ग्रेन्स आ चुके हैं,
यहाँ पे क्या आ चुके हैं, पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट हो चुके हैं। सही बात है, ठीक है। अभी हम लोग ने पॉलिनेशन पढ़ा, तो पोलन ग्रेन्स आने के बाद, ठीक है, इस पोलन ग्रेन का, ठीक है, इस पोलन ग्रेन का और इस पिस्टल का आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे ही पोलन ग्रेन डिपॉजिट होते हैं इसके स्टिग्मा पे, इस पोर्शन को स्टिग्मा कहते हैं, तो इस स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन के आने के बाद, ठीक है, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन के आने के बाद स्टिग्मा का और पोलन ग्रेन का क्या इंटरेक्शन होता है, वही हमको पढ़ना है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। सही बात है, ठीक है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इट इज अ केमिकल इंटरेक्शन, ठीक है। ये कैसा इंटरेक्शन है, केमिकल इंटरेक्शन है। कुछ केमिकल स्टिग्मा रिलीज करेगा, कुछ केमिकल्स पोलन रिलीज करेगा, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, किसके बीच में हो रहा है, स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, ठीक है, स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, इसे पिस्टल बोलते हैं, कार्पेल पिस्टल, याद है, ठीक है। तो स्टिग्मा ऑफ पिस्टल एंड पोलन, ठीक है, स्टिग्मा ऑफ पिस्टल एंड पोलन टू एस्टैब्लिश्ड कंपैटिबिलिटी। अब कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है, अब देखो एक स्टिग्मा है, फॉर एग्जांपल ये रोज का स्टिग्मा है, किसका स्टिग्मा है, रोज का स्टिग्मा है, और ये जो पोलन उड़ के आया ना, ये मैंगो के पोलन है। कौन से प्लांट के पोलन है, मैंगो के पोलन है। तो आप ही बताओ, क्या इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो सकती है, नहीं हो सकती ना, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीशीज है, प्लांट ही है लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग स्पीशीज है। अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करानी है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करानी है तो ये कार्पेल भी किसका होना चाहिए, मैंगो का होना चाहिए। सही बात है, ठीक है। और वैसे ही अगर ये रोज का पिस्टल होता तो पोलन ग्रेन भी किसका होना चाहिए, रोज का होना चाहिए। समझ में आ रही है, तो यही, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टिग्मा कुछ केमिकल रिलीज करती है और पोलन से पूछती है कि क्या तुम सेम स्पीशीज के पोलन हो, ठीक है, तो सेम उसी के रिस्पॉन्स में, ठीक है, इस केमिकल के रिस्पॉन्स में जो स्टिग्मा ने रिलीज किया है, हमारा पोलन भी क्या करेगा, कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, ठीक है, जो बताएगा कि हाँ मैं भी सेम स्पीशीज का ही क्या हूँ, पोलन हूँ, ठीक है। जैसे ही इनका इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही इनका इंटरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे एक ट्यूब फॉर्म होने लगेगी, जिस ट्यूब को पोलन ट्यूब कहते हैं। इतनी बात समझ में, ठीक है। ये समझ में आया लाइन, केमिकल इंटरेक्शन, ठीक है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, इट इज अ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन, ठीक है, किसके बीच में हो रहा है, स्टिग्मा ऑफ पिस्टल एंड पोलन टू एस्टैब्लिश्ड कंपैटिबिलिटी, ठीक है, एक दूसरे के लिए दोनों कंपैटिबल है, तभी इसके अंदर क्या होगा, आगे चल के फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा, ठीक है। अब देखो पोलन का स्ट्रक्चर याद है सबको, पोलन का स्ट्रक्चर याद है सबको, क्या पढ़ाया था मैंने, एक बड़ा सा सेल होता है, ठीक है, एक बड़ा सा सेल होता है, और इस बड़े से सेल के अंदर, इस बड़े से सेल के साइटोप्लाज्म में एक दूसरा सेल तैर रहा होता है, ठीक है, ये एक बड़ा सा सेल है, और इस बड़े से सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इस बड़े से सेल के साइटोप्लाज्म में दूसरा सेल तैर रहा होता है। इस बड़े से सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं या फिर स्टेम सेल कहते हैं, ये दो नाम बताए थे मैंने, ठीक है। और ये जो छोटा वाला सेल है इसे जनरेटिव सेल कहते हैं, ठीक है। ये टू सेल स्टेज है, कैसी स्टेज है ये, टू सेल्ड स्टेज, ठीक है, यही फॉर्म हुई थी एंथर के अंदर, ठीक है। अब यही ट्रांसफर हुआ है किसके ऊपर, इस स्टिग्मा के ऊपर, तो बना लूं मैं, ओके, कोई बात नहीं। देखो यहां पे ध्यान दो, ये जो पोलन ग्रेन आया है ये एक बड़ा सा पोलन ग्रेन है, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा सा एक दूसरा सेल प्रेजेंट है। इस बड़े वाले सेल को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और ये जो छोटा वाला सेल है इसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल, ठीक है। ये जो छोटा वाला सेल है इसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल। अब जैसे ही ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे ही ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर पड़ा, ठीक है, दोनों ने कुछ केमिकल्स रिलीज किए, ठीक है, और जैसे ही स्टिग्मा को ये बिलीव हो गया कि हाँ ये मेरे ही स्पीशीज का, ठीक है, मेरे ही स्पीशीज का पोलन है, उसी टाइम पे ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, ये खुद को क्या करने लगता है, इलोंगेट करने लगता है, खुद की जो बाउंड्रीज है वो क्या करने लगता है, बढ़ाने लगता है। देखो यहाँ पे ये यहां से ध्यान दो, ये क्या करेगा, खुद की बाउंड्रीज को क्या करने लगेगा, इलोंगेट करने लगेगा, ठीक है, ये इसके अंदर पेनिट्रेट करने लगता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, याद होगा आपको,
अलग कलर से बनाते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर पोलन सैक प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सॉरी पोलन सैक नहीं, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक में जो माइक्रोफाइलर एंड होता है, ठीक है, पढ़ा है ना आपको माइक्रोफाइलर एंड क्या होता है, चलाजल एंड क्या होता है। अगर आपको ये चीजें नई नई लग रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तो पहले जाके पहले की वीडियोस देखिए, मैंने आपको उसमें समझाया हुआ है कि माइक्रोफाइलर एंड और चलाजल एंड क्या होता है। तो जो माइक्रोफाइलर एंड होता है, ठीक है, वहां पे बीच में एक सेल लगा होता है जो एग सेल होता है, फीमेल गैमेट होता है, और इसके बाजू में दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सिनर्जिड्स कहते हैं, और इनके अपोजिट में यहाँ पे तीन सेल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक है, और ये आगे जाकर डीजनरेट हो जाएंगे, इनका जनरली कोई फंक्शन नहीं है। और इस बीच में यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे तीन सेल और यहाँ पे तीन सेल, टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। सेल कितनी है टोटल, 7 सेल है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब ये देखो ये पेनिट्रेट कर रहा है अंदर। ठीक है, ये जो पोलन अपना वेजिटेटिव पोर्शन है वो क्या कर रहा है, अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। जैसे ही इसका पेनिट्रेशन चालू होता है, वैसे ही जो वेजिटेटिव सेल है, ध्यान से सुनना, वैसे ही जो वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर माइटोसिस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइटोसिस होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ बना रहा हूं मैं, ये एक वेजिटेटिव सेल था बड़ा सा, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जनरेटिव सेल। ये बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जनरेटिव सेल। इसके अंदर क्या होने लगती है, माइटोसिस। ठीक है, किसके अंदर हो रही है माइटोसिस, जनरेटिव सेल के अंदर हो रही है, वेजिटेटिव सेल के अंदर नहीं हो रही है। तो जनरेटिव सेल क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां देखना, ये वेजिटेटिव सेल बड़ा सा, ठीक है, और इसके अंदर दो छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे। ये दो सेल्स क्या है, इन्हीं दो सेल्स को हम लोग कहते हैं मेल गैमेट। इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, मेल गैमेट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, यही मेल गैमेट है। तो ये मेल गैमेट, ये वाला माइटोसिस कब होता है, जब ये यहां से पेनिट्रेट करना चालू करता है। ठीक है, जैसे यहां से पेनिट्रेशन चालू हुआ, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना डिवाइड हो गया, और यहाँ पे दो सेल्स फॉर्म हो गए। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये बात समझ में। ठीक है, अब देखो ये नीचे 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 जाता रहता है। ठीक है, मैं आगे बताता हूं, यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे सुन लो। देखो क्या हो रहा था, बड़ा बना लेते थोड़ा सा स्ट्रक्चर को, आ जाओ। ये है बड़ा सा इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट क्या होता है, कवरिंग होती है ओव्यूल की। ठीक है, इसके नीचे होता है फ्यूनिकल, यहाँ पे होता है प्लेसेंटा। इस इंटीग्यूमेंट के अंदर ये जो ओपन वाला रीजन है, इस ओपन वाले रीजन को माइक्रोपाइल रीजन कहते हैं, और इसके अंदर एक टिश्यू भरा होता है जिसे हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। अब इसके अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, प्रेजेंट है हमारा एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, और इसी एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे बड़ा सा सेल प्रेजेंट है जो कि हमारा एग सेल है। ठीक है, और यहाँ पे सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, दो सेल प्रेजेंट है जिनका नाम क्या है, सिनर्जिड। इस सिनर्जिड के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस सिनर्जिड के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, इसे हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो फिलीफॉर्म एपरेटस के बारे में मैंने आपको बताया था कि फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या होता है। ये जनरली पोलन ट्यूब को गाइड करता है। यहां पे देखो, पोलन ट्यूब जब इसके नीचे नीचे आ रही है, ठीक है, अब और नीचे आएगी, ध्यान दो, यहां से वापस पोलन ट्यूब टूटी और पोलन ट्यूब और नीचे आना स्टार्ट हुई। ठीक है, जब और नीचे नीचे आएगी पोलन ट्यूब, तो पोलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि यहां पे ही एग सेल प्रेजेंट है। ठीक है, पोलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि एग सेल कहां प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है। कौन बताएगा उसे, उसको गाइड करने के लिए रहता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट किसके अंदर होता है, तो ये प्रेजेंट होता है इन सेल्स के अंदर, जिन सेल्स को क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स। ठीक है, सो दीज टू सेल्स, ये वाले सेल्स और ये वाले सेल्स क्या हैं, सिनर्जिड्स हैं, ये और ये सेल्स। ठीक है, और इनके बीच में जो ये सेल्स प्रेजेंट है, ये हमारी एग सेल है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां से कौन आ रहा है, कौन आ रहा है,
पोलन ट्यूब आ रही है, ठीक है। यहाँ से कौन आ रहा है, पोलन ट्यूब आ रही है। इस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट है, ठीक है, 2 क्या है, मेल गैमेट है, और एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। इस पोलन ट्यूब के अंदर एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कहाँ से है, सोचो जरा, यहाँ पे आओ, देखो ये वेजिटेटिव जो सेल था, ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल अंदर पेनिट्रेट कर रहा था, तो वेजिटेटिव सेल का भी तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये न्यूक्लियस भी अंदर जाएगा, लेकिन ये न्यूक्लियस आगे चल के डीजेनरेट हो जाएगा, ये किसी भी फर्टिलाइजेशन में मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेगी, इसको अपनी तरफ पुल करेगी, और तैसी उसी टाइम पे क्या होगा, ये जो पोलन ट्यूब है ये पेनिट्रेट कर जाएगा किसके अंदर, किसी भी एक सिनर्जिड के अंदर, और ये क्या करेगा, यहां से अपने 2 मेल गैमेट रिलीज कर देगा। समझ में आई बात, ये 2 मेल गैमेट क्या हो गए, रिलीज हो गए। लिख दो यहाँ पे, these are 2 मेल गैमेट, ठीक है, समझ में आई बात। अब ये एक मेल गैमेट, ठीक है, 2 मेल गैमेट आए हैं, उसमें से एक मेल गैमेट जाके इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक मेल गैमेट छोटा सा, ठीक है, वो किसी एक फीमेल गैमेट के साथ क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और इसी प्रोसेस को सिनगैमी भी कहते हैं। समझ में आई बात, ठीक है, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, सिनगैमी। अब मेल गैमेट n है, ठीक है, हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी क्या है, n है, हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे एक सेल बनता है, हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट, और यहाँ पे जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n, ठीक है। तो एक फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो गई, समझ में आई बात, ठीक है। वापस पीछे आओ, एक मेल गैमेट ने क्या किया, इस एग सेल को क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। ये जो दूसरा बचा हुआ एग सेल है, दूसरा बचा हुआ जो मेल गैमेट है, ये क्या करेगा, इन पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा। ये जो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या करेगा, इनके साथ आगे चल के क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेल गैमेट, ठीक है, और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये एक मेल गैमेट है और ये क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये भी n है, ठीक है, इसमें ये भी n है और ये भी क्या है, n है, ठीक है, तीनों क्या है, n है। जैसे ही इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, इनका फ्यूजन हुआ, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक सेल फॉर्म होगा जिसके अंदर क्रोमोसोम की लेवल क्या होगी, 3n, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 3n। समझ में ये बात, ठीक है। और ये सेल आगे चल के एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा, ठीक है। जनरली इसको हम लोग सिर्फ एंडोस्पर्म नहीं कहते, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहते हैं हम लोग इसे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इतनी समझ में आई बात। तो एक फर्टिलाइजेशन फॉर्म हुआ जिससे जाइगोट फॉर्म हुआ, एक फर्टिलाइजेशन हुई जिससे जाइगोट फॉर्म हुआ, दूसरी फर्टिलाइजेशन हुई जिससे क्या फॉर्म हुआ, एंडोन्यूक्लियस फॉर्म हुआ, ठीक है। इस फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो गए हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुई और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुई, यही दोनों फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात, ठीक है। एक फर्टिलाइजेशन ये और एक फर्टिलाइजेशन ये, इन्हीं दोनों को क्या कहते हैं हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट के अंदर क्या होती है, जनरली डबल फर्टिलाइजेशन देखने मिलती है, जिसके यहाँ पे क्या हुआ, 2 मेल गैमेट आए और इन्होंने एक मेल गैमेट इस एक सेल को फ्यूज किया और एक मेल गैमेट इन पोलर न्यूक्लियस को फ्यूज किया। समझ में आया। इससे क्या बनेगा आगे चल के, प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस बनेगा, और इस वाले से आगे चले क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्म होगा। इतनी बातें समझ में, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है, तो लाइक कर देना वीडियो को। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, या फिर आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दी ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं मैसेज कर पा रहे हो तो कमेंट डाउन कर दो, कोई भी डाउट है। अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, और इसके पहले वाले अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो वो लेक्चर्स भी जाके देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड।